नमस्कार साथियों, एसके क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। तो साथियों, अपने 10th क्लास का 5th चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चल रहा था। साथियों, आगे 5.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपने स्टार्ट करें 5.2। कौन सी? 5.2। 5.1 के अंदर ए निकालना, डी निकालना, एन निकालना, ये सीख लिया था। अब देखो इसमें अपने को क्या है, ए निकालना, डी निकालना, एन निकालना, समझ लिया। अब अपने को ए एन और दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये किसका सूत्र होता है? व्यापक पद। क्या होता है? व्यापक पद। ठीक है दोस्तों, अब अपने को ए एन डी और ए एन, इन चार में से तीन दे देगा। जैसे 1 2 3 दे दिया, ए एन पूछ लिया, 1 2 3 ए पूछ लिया, यानी इनमें से चार में से तीन देगा और एक पूछेगा। ठीक है, तो 5.2 एक बहुत इजी प्रश्नावली है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ए का मान दे रखा है 7, डी का मान दे रखा है 3 और एन का मान दे रखा है 8 और ए एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है? ए एन का। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अब अपने को क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है और ए एन पूछा। तो इसमें ये तीनों का मान रख देंगे, तीनों का मान रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ए एन आ जाएगा। तो ए एन बराबर, ए का मान कितना है? 7 प्लस एन का मान कितना है? 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 प्लस 7 गुणा 3, 7 प्लस 7 या 21, ये आ गया 28। यानी इसके पदों का योग कितना होगा? 28। कितना होगा? 28। कितना होगा दोस्तों? 28। एक बार वापस से देखो, ए का मान 7 दे रखा है, एन का मान 8 माइनस 1 और डी का दे रखा है 3। 7 प्लस यहाँ पे 7 आ जाएगा और 3 7 या 21 और 7 28 हो जाएगा। तो ए एन का मान कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। इसमें देखो, अब एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आपको बता देता हूँ मैं। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है? ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान है 0 और एन का मान है 105 और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो यहाँ पे देखो, इसमें रखते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे देखो, ए का मान 3.5 प्लस एन का मान कितना है? 105 माइनस 1 गुणा डी का मान 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको करेंगे तो 3.5 प्लस 104 गुणा 0, तो इसका योग कितना आएगा? 3.5। क्यों आएगा 3.5? क्योंकि जब फर्स्ट पद के अंदर 0 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगी, फिर जोड़ेंगे ये आ जाएगी। कितना भी जोड़ते रहो, 105 पर तक जाएंगे तो 0 0 कहना मतलब यही आती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आ रहा है आंसर।
ठीक है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे an क्या है, ये तो प्रथम पद हो गया, ये क्या हो गया सार्वंतर, n पदों की संख्या और an अंतिम पद, क्या हो गया अंतिम पद। यानी यहाँ पे देखो ये जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे तो लास्ट वाला पद भी क्या आएगा 3.5। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आया था, यानी लास्ट वाला पद an क्या होता है लास्ट, और lb क्या होता है अंतिम पद लास्ट टर्म। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हाँ देखो अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एपी, अपने को एक एपी दे रखी है। एपी में देखो 10, 7, 4 30वां पद दे रखा है, कौन सा 30वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको a1 इसको a2 इसको a3 डॉट डॉट, और n का मान कितना है, n का मान है 30, a का मान कितना है 10, d का मान a2 माइनस a1 a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है 7 माइनस 10 माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, a का मान आ गया, n का मान आ गया, d का मान आ गया और a का मान आ गया। अब देखो क्या निकालना है 30वां पद a30, यानी 30वां पद निकालना है a30। तो यहाँ पे देखो n की जगह रख दिया। अब एक यहाँ पे देखो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो भी है इसको बार बार लिखा करो, जिससे क्या कि रिपीटेशन होता रहेगा और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो n की जगह लिख देंगे 30 और a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है, n का मान 30 माइनस 1 गुणा और d का मान -3। अब देखो 10 प्लस 29 गुणा 3 10, यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस, प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो क्या आंसर आता है माइनस, क्या आता है माइनस, तो माइनस आ गया 30 या 90 हो गया, 30 या 90 माइनस एक एक कम है -3, यानी 87 87 आंसर आ जाएगा 87, और इसमें से चला जाएगा तो 77 यानी 77 आंसर। और इसमें क्या दे रखा है सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना कि जिससे आने वाले चैनल पे नोटिफिकेशन क्लास आती है तो आपको मालूम चल जाए। और यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में बताया करो कि अगली वाली क्लास कितनी जल्दी लेके आए। ठीक है साथियों, अब देखो अगले वाला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो 30 वाला, बॉक्स निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ये देखो ये बॉक्स दे रखा है, यानी ये बॉक्स दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इनका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, यहाँ पे देखो ये बॉक्स दे दिया, A1 दे दिया, ये बॉक्स दे दिया, इन बॉक्सों के मान अंदर कौन कौन सा आएगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, दो बॉक्स और 23। अब ऐसे बताओ इसको A1 लिख सकता हूँ, इसको A2, इसको A3। ठीक है, अब A1 क्या होता है प्रथम पद, तो A का मान तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसको A3 को क्या लिख सकता हूँ, A3 को A प्लस 2D लिख सकता हूँ ना, बताया था स्टार्टिंग वाले। ठीक है, A3, ठीक है, A3 का मान कितना है 26, A का मान कितना है 2 प्लस D, इधर लाएंगे तो 26 माइनस 2 बराबर 2D, 24 बराबर 2D। अब यहाँ पे भाग दे देंगे तो D बराबर 12, D का मान आ गया। अपने पास में क्या निकालना है A2 का मान निकालना है ना, तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, क्या लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं ना, सामने देखो। ठीक है, A2 बराबर A का मान कितना है 2, D का मान कितना है 12, यानी 14 आ गया, 14 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 में कितना ऐड और कर दो 12, 14 में 12 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 26। आ गया समझ,
12 ऐड कर दोगे A4 आ जाएगा, A5 A6 A7 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सारा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। इसमें एक फोर्थ वाला, थर्ड का फोर्थ, माइनस का 4 बॉक्स 4 खाली स्थान है, 2 3 4 और लास्ट वाला है 6। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, तो A1 यानी A का मान कितना है, माइनस का 4, और A6 का मान कितना है, 6। तो A6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+5D लिख सकता हूँ ना। A6 का मान कितना है, 6, A का मान कितना है, माइनस का 4 प्लस 5 गुना D। यहाँ पर देखो इधर आ जाएगा तो 6 + 4 बराबर 5D, 5D बराबर 10, D का भाग देंगे तो 10/5, आंसर आ गया 2, यानी D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। एक बार वापस देखो, एक बार आगे और बता देता हूँ। ठीक है, अब क्या निकालना अपने को, A2 का मान निकालेंगे A+D। A का मान कितना है, A का मान है माइनस का 4, D का मान है प्लस का 2, माइनस का 2 आ जाएगा। A3 का मान निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, A+2D। A का मान कितना है, माइनस का प्लस 2 × 2 माइनस का 4 प्लस का 4, क्या आ जाएगा 0। A4 A+3D, A+3D तो माइनस का 4 + 3 2 माइनस का 4 + 6 तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब A5 निकालेंगे तो A+4D लिख सकते हैं ना। तो A का मान कितना, माइनस का 4 + 4 × 2 माइनस का 4 + 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, तो क्या आ गया, A2 का माइनस का 2, 0 2 4 6 बन गई श्रेणी। एक और वापस देखो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिख सकते हैं। ठीक है, A1 का मान, A6 का मान 6, A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D। 6 A6 का मान 6 लिख दिया, माइनस का 4 5D, 6 + 4 कितना हो गया 10, 5D, D बराबर 10/5 और 2 आंसर आ गया। अब D का और A का मान आ जाता है तो कोई सा पद निकाल सकते हैं, चाहे से A100 का मान पूछ ले। अब क्या लिख देंगे, A+99D। तो ये कैसे आएगा, माइनस का 4 + 99 × 2 ऐसे कर, यानी कोई सब निकाल सकते हैं। A100 को क्या बोलते हैं, A+99D। A50 को क्या लिखेंगे, A+49D। A25 को क्या लिखेंगे, A+24D। A30 को क्या लिखेंगे, A+29D। A38 को क्या लिखेंगे, A+37D। यानी एक ये पद जुड़ जाता है, यानी एक कम लिख दें। आ गया समझ में। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर अपने को क्या दे रखी है, AP 3 8 13 18 और कौन सा पद 18 है, कौन सा पद 78 है, सॉरी 18 नहीं 78 है। अब देखो इसको A1 A2 A3 A4 क्या बोल रहा है कि कौन सा यानी लास्ट में कौन सा पद होगा जो 78 होगा। तो an का लास्ट का पद दे दिया अपने को, तो an का मान कितना दे दिया अपने को 78, a का मान क्या है 3 और d का मान क्या है A2 - A1, A2 का मान 8 - 3 बराबर 5। आ गया समझ में।
अब देखो क्या निकालना है, कौन सा पद, यानी n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। क्या निकालना है, n का, यानी लास्ट वाला पद का मान दे रखा है, अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद, ठीक है। n का मान निकालना है, यानी 78वां पद कौन सा आएगा, ये सिद्धि है, ये 78 ही है, 78, लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो a1 का मान दे दिया, d का मान दे दिया, n का मान दे दिया, और an का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, 78, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है, 78, 78, a का मान कितना है 3, प्लस n का मान ज्ञात करना है 1 मल्टीप्लाई 5। 78 माइनस इधर लाएंगे तो 3, और n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से गया तो 75, 75, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिखूं, n माइनस 1 बराबर 5, 5 एकम 5, बच गया 2, क्या 3, 5 25, 15 पूर्ण 75, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15, तो n बराबर 15 प्लस 1 यानी 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो n का मान आ गया कितना, यानी 78वां पद क्या होगा, 16 होगा, तो फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा, 16, 16, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो 5th नंबर, इसका एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, और दोस्तों यदि दूसरा नहीं आता है तो आप ट्राई करना, और कमेंट में लिखना कि सर वापस करवाया जाए, वापस करवा दिया जाएगा। 7, 13, 19, 205, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a1, a2, a3, और लास्ट में क्या आता है an, तो a का मान कितना आ गया 7, d का मान a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 13 माइनस 7, और an क्या है लास्ट पद, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद कितना आ गया 205, ठीक है। 13 में 7 गया तो 3 और 3 6, 7 और 6 13। अपने पास में क्या ज्ञात करना है, n, यानी इस एपी के अंदर कितने पद हैं, कितने पद हैं, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान कितना है 205, बराबर a का मान कितना है 7 प्लस n ज्ञात करना है मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा 198 बच जाएगा, क्योंकि 5 गए तो 200, और 200 में से 2 गया तो 198, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 बराबर 198, n माइनस 1 बराबर 198 बटा 6, n माइनस 1 तो 36 18, और 36 18, n का मान आ गया, n माइनस का मान आ गया तो n बराबर 33 प्लस 1, n का मान आ गया 34, तो n का मान इसके अंदर कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। कितने पद हो जाएंगे, 34, 34 पद, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ लास्ट वाला, और आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ए का मान ये अपने पास में एपी दी हुआ है, इसको a1 a2 a3 को लास्ट में n लिख लिया, ए का मान निकाल लिया, डी का मान a2 माइनस a1 कर दिया, 6 आ गया, an का मान 205 है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे याद होता है 5 पॉइंट तो कंप्लीट, ठीक है। 205 आ गया, फिर इसको इधर कर दिया 198, n माइनस 1, n माइनस 1 198 में 6 कवाग देंगे 36 18, 36 18, और n माइनस 1 बराबर 33, n बराबर 33 प्लस 1, n बराबर 34, आंसर आ गया, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन, एक एपी है, क्या है एपी, 11 8 5 2
डॉट 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 एक पद माइनस का 150 है। और क्यों है, यानी एक पद अपने को नहीं पता कौन सा पद है, तो क्या लें, लास्ट पद मान लेते हैं, यानी अपने को नहीं पता वही है लास्ट में, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, यानी वो 150 है ना, माइनस का 150, वो कौन सा पद है और है तो क्यों है, वो ज्ञात करना। ठीक है, तो अपने को इस स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an का मान कितना गया, माइनस का 150, a बराबर 11, d बराबर a2 माइनस a1 8 माइनस 11 कितना बच जाएगा, माइनस का 3, an का मान कितना है, माइनस का 150। ठीक है, अब देखो an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान है माइनस का 150 बराबर a का मान कितना है 11 प्लस n का ज्ञात करना है मल्टीप्लाई माइनस का 3, माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का 3। तो यहाँ पे देखो माइनस का 161 60 161 बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का 3। ठीक है, अब देखो इधर n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस का 161, n माइनस 1 बराबर 161 बटा 3 का भाग चला जाएगा ना, ये माइनस का है, माइनस का सॉरी माइनस का, तो माइनस 3 माइनस माइनस कट जाएगा और 3 पंजो 15 और 1 बच गया ना, कितना बच गया, 1 बच गया ना, यानी यहाँ पे देखो n माइनस 1 गुणा माइनस का 161 माइनस का 3, 3 से 3 पंजे 15 बच का 1 नहीं, इस श्रेणी के अंदर 150 माइनस का 150 का पद नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्णांक आता है। कभी भी कोई भी संख्या आता है, पद आता है, वो ऐसे थोड़ी आ सकता है कि 10.5 पे बैठा है, कभी भी नहीं हो सकता। यानी n का मान पूर्ण संख्या आती है, क्या आती है, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि कोई भी पद है, सिटिंग कर रहे हैं अपन, ये एक बच्चा यहाँ पे बैठा है यहाँ पे, तो उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे यहाँ पे थोड़ी बैठ सकता है, या तो यहाँ पे बैठेगा यहाँ पे, ऐसे वो थोड़ी 10.5 पे बैठा है, कभी भी नहीं हो सकता। 10वें स्थान पे, 9वें स्थान पे, 11वें स्थान पे ऐसे बैठ सकता, तो ये मान नहीं हो सकता, यानी माइनस का 150 इस पद का श्रेणी का पद नहीं हो सकता। ठीक है, डन। आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करना कि आपको कैसी क्लास लगती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।